हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, जो कि भारत में बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह उभर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो ट्रेडिशनली अगर आपको भारत में इन्वेस्टमेंट और इनकम जनरेशन करनी होती थी तो आपके पास दो ऑप्शन होती थी, रियल एस्टेट यानी कि आप एक घर ले लीजिए, आप कोई कमर्शियल स्पेस ले लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, या दूसरा स्टॉक मार्केट की किसी कंपनी के आप शेयर ले लीजिए, अच्छी कंपनी हुई तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी फायदा देगी। खास करके इंडिया और जो दूसरी एशियन इकोनॉमीज हैं यहाँ पे रियल एस्टेट सालों साल वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है, साथ साथ में आप इसके द्वारा पैसिव इनकम भी जनरेट करते हैं। तो रियल एस्टेट जो कि एक टेंजिबल असेट है यानी कि जिसको आप छू सकते हैं, ये एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है। इसमें एक तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, ओवर द टाइम आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ती है, साथ साथ में आपकी रेकरेंट रेंटल इनकम भी आती है। तो यानी कि आपकी ओवरऑल वेल्थ भी बढ़ती रहेगी, साथ साथ में आपकी पैसिव इनकम भी जनरेट होती है। सिमिलरली जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कैपिटल गेन्स मिलते हैं, जब आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं, लंबे समय तक रखते हैं, तो उसमें जो भी बढ़ोतरी होती है तो वो आपको मिलता है, साथ साथ में डिविडेंड के रूप में आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। हालांकि जो इक्विटी है उसको रिस्कियर असेट्स माना जाता है, क्योंकि इसमें अगर मार्केट इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कुछ रिस्क हुए तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है काफी नीचे भी जा सकती है। तो रिसेंट ईयर्स में इन दोनों का यानी कि इक्विटी और रियल एस्टेट का ब्लेंड या मिक्स करके एक प्रोडक्ट आया है, जिसको कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में आ रहा है क्योंकि इसके पास रियल एस्टेट और फाइनेंशियल मार्केट दोनों की पावर है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ जो टॉप क्वालिटी इनकम जनरेटिंग कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है भारत में, उसमें आप इन्वेस्ट करके स्मार्टर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप रीट में शेयर की तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके बदले में ये कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उससे इनको रेंट आता है और उस रेंट को ये आपको डिविडेंड की फॉर्म में देते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं तो उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी होती है कि आप रेजिडेंशियल फ्लैट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड में कर सकते हैं, इसके अलावा कमर्शियल स्पेस में कर सकते हैं, मॉल में कर सकते हैं, वेयर हाउस में कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, लेकिन इसमें भी जो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है इसको सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव माना जाता है। अगर आप कैटेगरी ए प्रॉपर्टी किसी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ओन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 7 से 9% एनुअल कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीजें हैं बहुत ही ज्यादा महंगी आती हैं। अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में लेने जाएंगे तो आपको करोड़ों रुपए लग जाएंगे प्राइम लोकेशन में लेने में, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन रीट आपको जो ऑप्शन देता है उसके थ्रू आप 300 से 400 रुपए के बीच में आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज की डेट में देखें तो तीन रीट हैं जो कि लिस्टेड हैं, एम्बेसी का जो ब्रुकफील्ड का बिरेट है, और रहेजा ग्रुप का माइंड स्पेस। तो आप देखेंगे कि इनका जो यूनिट प्राइस है 300 से लेकर के 370 रुपए के बीच में है। तो आप 300 से 400 रुपए खर्च करके आप एक सिंगल रीट की यूनिट खरीद सकते हैं, और इस तरह से आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो रियल एस्टेट बिजनेस में हो जाएगा। और रीट नॉर्मली आपको जो डिविडेंड और कैपिटल गेन की फॉर्म में इनकम देते हैं, इसको आप एक शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं। इसमें जो रेंटल यील्ड होती है 5 से 7% होती है, डिपेंडिंग अपॉन की कैसी प्रॉपर्टी है, कितना उसमें वेकेंसी वगैरह चल रही है। और ओवरऑल अगर हम कैपिटल एप्रिसिएशन को भी लगा ले तो आपको एक साल में 12 से 20% की रिटर्न ये दे देते हैं। और अब अगर हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, क्योंकि हो सकता है आप शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, इवन रेजिडेंशियल फ्लैट या लैंड में भी इन्वेस्ट करते हो, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट नॉर्मली ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करना एक्सपेंसिव होता है, साथ साथ में इसमें काफी ज्यादा हेडेक होता है। लेकिन रीट के द्वारा आप इसमें इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरा, ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग करता है, लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न तो डेफिनेटली दे ही देता है।
इसके अलावा ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है, क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए पैसा भी है, आप कमर्शियल रियल एस्टेट ले भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर टेनेंट ढूंढना, अगर टेनेंट नहीं मिलता है, आपका जो स्पेस है वो वेकेंट रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं मेंटेनेंस के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के रूप में। तो इस तरह से इसको मैनेज करना काफी ज्यादा सरदर्द का काम होता है, लेकिन आप प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं ये रीट, जिससे कि आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी सरदर्दी के। बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह इसको मैनेज मैनेज किया जाता है। इसमें एक स्पॉन्सर होता है जो कि इस फंड को प्रमोट करता है, एक मैनेजर होता है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है, साथ साथ में इसमें एक ट्रस्टी भी होता है जो कि मेक श्योर करता है जो भी ये फंड है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, और आपको बहुत हद तक ये रिस्क फ्री मैनर में एक अच्छी खासी रिटर्न दे देता है। अगर इसकी इंडिया में इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो 2019 में पहले पहले एम्बेसी पार्क का रीट आया था, फिर उसके बाद हमने देखा आज की डेट में माइंड स्पेस और ब्रुकफील्ड का जो बिरेट है, ये 3 रीट अवेलेबल है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है लगातार बढ़ रही है। ग्लोबली जो रीट्स होते हैं वो ऑफिसेज, मॉल्स, वेयर हाउसेज, इन सभी प्रकार की कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो अभी भारत में रीट्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, ये सिर्फ ऑफिस असेट्स में, यानी कि जो कमर्शियल ऑफिस स्पेस होता है वहां पे ही इनकी प्रॉपर्टीज हैं ज्यादातर। हालांकि कुछ के होटल्स और थोड़ा बहुत मॉल्स वगैरह में भी एक्सपोजर है, बट मेनली ऑफिस असेट्स है। और इसमें आपको जो भी इनकम इनकम रेंटल के फॉर्म में या इंटरेस्ट इनकम आती है, उसका 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो इसमें जो रनिंग इनकम है काफी अच्छी रहती है। और अगर अब भारत से बाहर की बात की जाए तो यूएसए में तो रीट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अभी भारत में इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन यूएस में इसको काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, और इससे लगभग 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जितने की हमारी जीडीपी है, उतने की रियल एस्टेट इसके थ्रू मैनेज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको रीट को और भी डिटेल में समझना है कि भाई ये काम कैसे करते हैं, इसमें टैक्सेशन कैसे होता है, इन तीनों जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपकी कितनी रिटर्न आप चाहते हैं, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो कुछ समय पहले मैंने बनाया था। मैं इसका लिंक भी आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो इससे आप समझ पाएंगे इन तीनों रीट के बारे में कि कौन सा आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सूट करता है। और अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए कि भाई इसमें क्या चल रहा है लेटेस्ट, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी है, उन्होंने रीट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी, जैसे ये कमर्शियल रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होती हैं जैसे कि टोल रोड हो गई, पावर प्लांट हो गए, उनके लिए आईएनवी आईटी आते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो इनको सेबी ने अलाउ किया है कि अब कमर्शियल पेपर ये इशू कर पाएंगे शॉर्ट टर्म डेट के लिए, तो इससे इनकी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, कॉस्ट लोअर होगी, तो इनके लिए अच्छी न्यूज है। इसके अलावा इस वीक में, जो कि अगला वीक आने वाला है, उसमें ब्लैक स्टोन जो है वो अपने 400 मिलियन डॉलर का जो स्टेक है एम्बेसी रीट में, उसको ब्लॉक डील के द्वारा बेच रहा है। इसमें एक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंटरेस्टेड है 200 मिलियन डॉलर लेने में। तो इसकी वजह से हो सकता है कि इसमें अच्छी खासी मूवमेंट देखी जाए प्राइस में, पॉजिटिवली नेगेटिवली, क्योंकि अभी प्राइस इसका डिसाइड नहीं हुआ है। तो प्राइस के ऊपर अगर इसमें गिरावट आती है तो ये आपके पास एक अच्छी ऑप्शन भी हो सकती है इस वीक में लेने की, तो आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफिस असेट्स के अलावा मॉल्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई मॉल वाला कोई अगर रीट आए, तो बहुत ही जल्दी ऐसा माना जा रहा है कि भारत का पहला रिटेल असेट्स का, यानी कि जो मॉल्स वगैरह में इन्वेस्ट करेगा और उससे जो इनकम जनरेट होगी वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ऐसा रीट भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो इस स्पेस में जो भी डेवलपमेंट होगी मैं उसके ऊपर अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आप थोड़े टाइम के लिए वेट कर सकते हैं, और वो रीट भी आपको अवेलेबल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।